नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें कार्य के अंदर सफलता मिले। स्वर विज्ञान के अनुसार जब हमारा लेफ्ट नोजल से हम सांस लेते हैं उस समय हम यदि वो कार्य करेंगे तो हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। हमें प्रकृति का सहयोग, अपना सांसों का मार्गदर्शन लेके जो कार्य करेंगे उसमें हमें फायदा जरूर मिलेगा। हम जो भी कार्य करते हैं तो किसी का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार आप अपनी सांसों का मार्गदर्शन लेके जो कार्य करोगे उसमें आपको कार्य में आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो वे कौन से कार्य है जो आपको चंद्र स्वर में करने चाहिए, उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देवल श्री देवराज नो नवे निपावे कोय, खात मुहूर्त अवसरे चंद्र योग तिहा जोए। जब हमें कोई शांत कार्य या स्थिर कार्य या गृह प्रवेश करना है या मकान की नींव डालनी है तो वही सभी कार्य हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए। कोई मंदिर की स्थापना करनी है या मंदिर की नींव डालनी है तो वे सभी कार्य हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए। और भी खूब सारे कार्य जैसे योगा अभ्यास करत सुधी, योगा अभ्यास करत सुधी, औषध भेषज मीत, औषध भेषज मीत, खेती बाग लगावता करता नरपसु प्रीत। ये दोहे स्वर विज्ञान के अंदर बताए गए हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती को बता रहे हैं हमें कोई दवाई लेनी हो, कोई भी ट्रीटमेंट लेना हो, योगा अभ्यास करना हो या खेती करनी हो, बीज बोना हो, मित्रता किसी से करनी हो, बड़े व्यक्तियों से मिलना हो, तो ये हम सभी कार्य चंद्र स्वर में करने चाहिए। ये जो मैंने आपको कार्य बताए हैं, योगा अभ्यास करत सुधी, औषध भेषज मीत, खेती बाग लगावता करता नरपसु प्रीत। तो ये सभी कार्य आपको चंद्र स्वर में करने चाहिए। चंद्र स्वर में भी आपका यदि पृथ्वी और जल तत्व एक्टिव हो, उस समय यदि आपको खेती करना है, योगा अभ्यास करना है या किसी महत्वपूर्ण आदमी से मिलना है तो आप उस समय करना चाहिए। जैसे पृथ्वी और जल तत्व कैसे, सीधा सा आपको पहचान का बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। जब आपके लेफ्ट नोजल से जो सांस आ रही है, या तो वो सांस ऊपर वाले भाग को छू के आ रही है नीचे की तरफ, या नीचे वाले भाग को छू के आ रही है, तो समझ लेना आपका ऊपर वाला होगा तो पृथ्वी तत्व है, और नीचे वाले भाग को यदि आपकी सांसें छू के आ रही है तो आपका जल तत्व है। तो आपकी सांसें आपको मार्गदर्शित कर रही, उस समय आप यदि ये कार्य करोगे तो आपको इन कार्यों में सिद्धि प्राप्त जरूर होगी। और भी खूब सारे कार्य जैसे मान चलो ग्रह नवीनपुर गांव में करता प्रथम प्रदेश, ग्रह नवीनपुर गांव में करता प्रथम प्रदेश, वस्त्रा आभूषण संग्रहत, वस्त्रा आभूषण संग्रहत ले अधिकारे देश। जैसे हमें किसी नगर में प्रवेश करना हो, मतलब कहीं अन्यत्र जगह हम जा रहे हैं तो हमें चंद्र स्वर में प्रवेश करना चाहिए। किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हो या रिश्तेदारी की बातचीत करने जा रहे हो तो आपको चंद्र स्वर में जाना चाहिए। आपने नवीन मकान बना लिया है, अब आपको उसमें गृह प्रवेश करना है, आप उसमें चंद्र स्वर और उसके साथ जल और पृथ्वी तत्व चलता हो तो आपके लिए सबसे अति उत्तम मुहूर्त है। आपको किसी मुहूर्त की पूछाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ से ही आपको बता रही है। नए कपड़े या गहने बनवाना हो, गहना बहुत कीमती होता है सोने का, तो आपको कोई कीमती आभूषण बनाना हो तो उस समय आप चंद्र स्वर में सामने वाले पर्सन से बातचीत करें या उस समय उसको पहले सही दे, वो आपके लिए अति उत्तम रहता है। या किसी को अधिकार में लेना हो, अपने उनसे बात मनवानी हो तो सबसे पहले आप उसको चंद्र स्वर में बात करोगे तो आपको उस कार्य में आपको सफलता
जरूर मिलेगी। चंद्र स्वर के साथ अपना जल तत्व या पृथ्वी तत्व एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। और से खूब काम है, जैसे संगमाल आरोपता, संगमाल आरोपता, करता तीर्थ दान, दीक्षा मम बतावता, दीक्षा मम बतावता, चंद्र जोग पर ध्यान। तीर्थ यात्रा करनी हो या लंबी यात्रा आपको करनी हो तो आपको चंद्र स्वर में करनी चाहिए। कहीं दूर जाना हो, लंबी यात्रा है, तो लंबी यात्रा कब सफल होती है? जब हमारा मन शांत हो, तो चंद्र स्वर में आपको लंबी यात्रा करनी चाहिए। किसी से दीक्षा देनी हो, शिक्षा देनी हो तो चंद्र स्वर में, और शिक्षा लेनी हो तो सूर्य स्वर में, ध्यान रखना। और दान करना हो, मैंने पहले ही बताया था कि दान करो लेफ्ट हैंड से, चंद्र स्वर से। अब कोई मान चलो गाय को रोटी दे रहा है, ऐसे फेंक रहा है, ऐसे, वो गलत चीज है। आप राइट आप ऐसे रखो, उसके नीचे अपना लेफ्ट हैंड रख के ऐसे आप उनको दान करोगे तो वो दान सफल सिद्ध होता है। काफी देखते हैं गाय को, कुत्ते को ऐसे रोटी हैंड से फेंक देते हैं, वो सरासर गलत बात है। वो दान जो ले रहा है उसका भी अपमान हो रहा है, और जो दान दे रहा है उसका भी दान सफल नहीं हो रहा है। हम चाहे उसको कुछ भी दे, उसको अधिकार पूर्वक दे, तो वो दान भी सफल होता है, और जो लेने वाला होता है वो भी आपको दान को स्वीकार करता है और आपको आशीर्वाद भी देता है। तो दान देने को महत्व को आप समझे और सभी सुधार करें। राइट हार्ट से दे रहे हो, लेकिन उसके जो नीचे ऐसे लेफ्ट वाला है, ऐसे आप उसके रख के दो, वो सही रहता है। दान का एक तरीका है, ऐसे थ्रो करना गलत बात, इसलिए आप अपने दान देने के तरीके को आप बदले। चाहे 1 रुपए का दान दो, चाहे 1 लाख का दान दो, तरीका अपना आपको बदलना चाहिए, जिससे आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। जैसे और देखे, पोषद साल निपावता, पोषद साल निपावता, दान साल घर हाट, महल दुर्ग गढ़ कोट नो, रचित सुगट घुर घाट। जैसे दुकान खोलनी हो या बनवानी हो, दुकान बनाना स्थायी काम है, अस्थायी काम है। दुकान ओपनिंग कर रहे हो या दुकान की नींव डाल रहे हो तो चंद्र स्वर में डाले। चंद्र स्वर में ही दुकान जा रहे हो आप, तो घर से चंद्र स्वर में ही आप प्रस्थान करे। पाठशाला जाना हो, विद्यालय जाना है, शिक्षा गृह विद्यालय कॉलेज जाना है, तो आप घर से चंद्र स्वर में वहां से प्रस्थान करें। जब आप अपनी कक्ष में प्रवेश करो, तभी आप चंद्र स्वर में प्रवेश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए चंद्र स्वर में? आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हो, आपका मन शांत होना चाहिए, तभी आप सीखने के योग्य बनोगे। ये सभी बातें भगवान शिव जी ने पार्वती माता को बताई थी, जो मैंने आपको अपना थोड़ा सा अनुभव आपको बताया है। यदि आप ये सभी कार्य चंद्र स्वर में करोगे, चंद्र स्वर के साथ आप यदि इसको पृथ्वी और जल तत्व में करते हो, तो बहुत ही अति उत्तम रहता है। और भी आप महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हो, तो ये सभी कार्य कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना स्वर देख ले। स्वर के अंदर आप यदि तत्व देख लो, और तत्व और तिथि देख लो। शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 3 दिन आप छोड़ दो, ठीक है ना? तो आप ठीक है ना, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 3 और छोड़ दो, जैसे आपके 13, 14 पुनु, तो ये सभी 9 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। उस दिन आप उस कार्य को अच्छा रहेगा। कभी किसी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। स्वर देख लिया, तिथि देख ली, स्वर तिथि तत्व, स्वर तिथि तत्व, इन तीनों के योग से जो आदमी करे कार्य, उससे अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि आपको गाइड करने वाली आपकी सांसें है
आप उसको कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। जो भी भाई बंधु इन तत्वों को, स्वर को योग से कार्य करेगा, उसमें उसको यदि सफलता मिलेगी 100%, तो वो मुझे शेयर जरूर करे, जिससे अपने और भी भाइयों को मोटिवेटेड होगा, वो भी अपने जो पुराणों का जो ज्ञान है, जो ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का सदुपयोग हो सके, जिससे और भी लोगों का भला हो सके। शिव सर्वोदय विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही है, सर्वहित की भावना। मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं, इसमें देखो मेरा भी भला हो रहा है, साथ में आपका भी भला हो रहा है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि जो मैंने आपको ज्ञान दिया है वो भी अपने मित्रों को बताएं, जिससे आपका भी भला जरूर होगा। जाते जाते प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।